शायद बहुत लोग मुझे पहचान गए होंगे। पिछली बार मैं आया था, डॉक्टर अशोक कुमार यूथ करिकुलरिटी का कोऑर्डिनेटर हूँ इसमें। और मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कुछ अपने बचपन की छोटी सी याद बताना चाहूँगा कि आज ज़माना बदल गया है। पहले कवि सम्मेलन होता था तो बहुत सारे श्रोता होते थे जो कवि नहीं होते थे, लेकिन आज ज़माना बदल गया है, लोग मजबूरी को समझ रहे हैं। एक बार मेरे पिताजी एक बार मतलब सरकारी खर्चे पे बहुत सारे बड़े बड़े कवियों को मेरे यहाँ बुलाया गया मेरे जिले में। तो बाद में मेरे पिताजी आए, सबसे लेट पहुंचे घर पे, तो बोले कि कवि सब बहुत परेशान थे, अंत में मैं ही बच गया था सिर्फ। और सबसे बड़े कवि ने मुझे बुला के धन्यवाद दिया कि अगर आप नहीं होते तो फिर हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा, आप लोग समझदार हो गए हैं जी। तो आप लोग कवि सम्मेलन कराते हो, हम लोगों का भी एक मंच है, इसे हम कहते हैं वाईपीज रियल टाइम म्यूजिक। और ये हमारा रेगुलर कंसर्ट होता है, लाइव और ई कंसर्ट। और हम सोच रहे हैं कि इस बार 1 जनवरी पे इसे मतलब कुछ बड़े स्तर पे कराएंगे, जिसमें कि और लोगों को भी इसमें जोड़ा जाए। इसमें हमारे अपने लोग ही भाग लेते हैं, जो हम लाइव करते हैं ई कंसर्ट, गाँव को और दूसरे यूनिवर्सिटियों को जोड़ते हैं उनसे। तो इसका 1 जनवरी को 2010 को शाम 7 बजे से मैं सर को इन्फॉर्मेशन दे के जाऊंगा। अब कविता पे आ जाए। तो मैं प्रेम कविता तो नहीं सुना रहा हूं। मेरा मानना है कि ये ऐसा समय है कि ये लेक्चर का समय नहीं रह गया है। जो आप करते हो, जो आप बोलते हो, उसे करके भी दिखाना पड़ेगा। ये डिमॉन्स्ट्रेशन का समय है जी। तो मेरी कविता है कि हम जो बोलते हैं अकेले आदमियों की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हम बोल रहे हैं कि हम नई स्ट्रीम ला रहे हैं। उस पर हिंदी कविता है। विद्रोहियों की भीड़ में नारा लगाते हुए आज आगे चलना अच्छा तो है, सबसे नाराज हो रहना, सबसे अलग अपनी राय प्रकट करना अच्छा तो है, पर सबसे अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छी वो बगावत होती है जिसमें आप हो अकेले और फिर रहे हो अकेले। सबसे तगड़ी आवाज होती है जो अकेले दम पे भी उठाई जाए, क्योंकि अन्याय तुम्हें अकेले अकेले घेरने लगा है। वह तुम्हारे भाई के हिस्से तुम्हारा हित करता है, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी नकारे वक्त फिर शहीदों के गीत पढ़ना अच्छा तो है, पूरे वक्त को नपुंसक करार देना अच्छा तो है, पर सबसे अच्छा नहीं होता। सबसे अच्छी वो कविता होती है जो खुद के मर्जी में जिंदा दिल के साथ पढ़ी जाए, क्योंकि अब शहादत के गलत मायने पढ़ाए जाने लगे हैं। अब वह तुम्हें अकेले अकेले मारने लगा है। तुम्हारी मौत तुम्हारे भाई की जिंदगी है। सबसे अच्छा वो गुस्सा होता है जिसमें तुम्हारी मर्दानगी की झलक मिलती हो, क्योंकि वह अब सिर्फ अकेले आदमियों से डरता है। भीड़ के हित पे उसकी राजनीति है। अपने घरों के बारे में पूछते रहना या अपने पूर्वजों की अस्थियां ढूंढते फिरना अच्छा तो है। अपने होने का छोर जानते रहना अच्छा तो है, पर सबसे अच्छा नहीं होता। अब उसने तुम्हारी बीवियों और बच्चों के हित भी तुमसे अलग कर दिए। अब तुम्हें अपने ही लोगों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वह यही चाहता था कि तुम अपने लोगों के विरोध में टूट जाओ। सबसे अच्छी वो खोज है जो खुद को दरकिनार नहीं करती है। और इसमें कुछ लाइनें मैंने आज जोड़ी कि गीता, बौद्ध धर्म, बाइबिल और कुरान में सच तो है, पर वो अंतिम सच नहीं है। गीता, बौद्ध धर्म, बाइबिल, कुरान में सच तो है, पर वो अंतिम सच नहीं है। सबसे सच्ची वो किताब है जो खुद के जख्मों का हिसाब मांगती हो। सबसे सच्ची वो किताब है जो खुद के जख्मों का हिसाब मांगती हो। वो धर्म ग्रंथों का हवाला इसलिए देते हैं कि तुम उनसे सवाल न कर सको। शीतल हवाएं खाना, सुरीले पंछियों के संगीत सुनना अच्छा तो है, बीतते वक्त के साथ बीत जाना अच्छा तो है, पर सबसे अच्छा नहीं होता। अब वह तुम्हें मिटा देना चाहता है और तुम साजिश समझ नहीं पा रहे। सबसे अच्छा वो सूरज होता है जो ठीक तुम्हारे सर के ऊपर चढ़ता है और जिसके ढकते धूप का कोई टुकड़ा तुम्हारे जिस्म को छलनी कर देता है। अब वक्त आ गया है कि भीड़ से लू में निकला जाए। ये जता दिया जाए कि तुमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, कि अकेला आदमी अब अकेला नहीं है, कि अकेले आदमियों का गिरोह है अब, कि अकेला आदमी अब हार नहीं रहा है। सबसे अच्छा होता है अपनी लड़ाई खुद लड़ना, अकेले अकेले और कभी साथ साथ। इसमें हमारा कहना है बहुत संक्षेप में कि
कि हम अब क्या कर रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए और जहां कहीं भी कमजोर पड़ने लगिए हमसे पूछिए, हम भी कहीं कहीं कमजोर पड़ते हैं, आइए और साथ मिलकर लड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।